हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यहाँ मैंने कुछ कार्ड्स शफल करके निकाले हैं और कुछ स्टोन भी रखे हैं। और आपके नेम इनिशियल के हिसाब से भी अगर आप पाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या स्टोन के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। पाइल फर्स्ट में है क्लियर क्वार्ट्ज और ये है आपके नेम इनिशियल, ठीक है। पाइल सेकंड में है एमेथिस्ट और ये है आपके नेम इनिशियल। पाइल थर्ड में है टाइगर आई और ये आपके नेम इनिशियल है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी क्लियर कोड्स को चूज़ किया है या आपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी हो सकता है कि आप अभी इस वक्त इस इंसान के साथ में नहीं हो, कनेक्शन में नहीं हो, या फिर आपकी बातचीत नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप इनके साथ में नहीं हो तो ये आपको और अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो होता है ना कि जब इंसान साथ में होता है तब उसकी वैल्यू नहीं होती है या उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अभी ये इंसान आपसे दूर हैं तो डेफिनेटली आपको समझ पा रहे हैं कि आप सही थे या गलत थे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गई, ठीक है। उनका जो सिचुएशन थी, आउटकम जो निकला उसका बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। जिस तरीके से ये चीज़ों को सोच रहे थे, कि जिस तरीके से ये इन्होंने प्लानिंग की थी, ठीक है, उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, उसके विपरीत होकर के चली गई, ठीक है। सैबोटेज, डेफिनेटली आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। ये आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बार इनके साथ में ऐसा होता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ये इंसान खुद अपने हाथों से ही उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। डेस्टिनी, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि सही रास्ता इनको मिल नहीं पा रहा है कि ये क्या करे, बहुत कंफ्यूज हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए, अपनी किस्मत को समझने के लिए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सही रास्ते पे है कि नहीं है। यस, पाइल 1 यहाँ से देखते हैं। आई एम ब्लॉक्ड, डेफिनेटली इंसान ब्लॉक्ड है, डेफिनेटली, क्योंकि होल्ड ऑन, यहाँ से देखते हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग मी, डेफिनेटली इनकी जो इमोशंस हैं आपको लेकर के बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों साथ में नहीं हो और ये इंसान आपके साथ में वापस आना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है। इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है जो भी इन्होंने किया है, जो भी चीज़ें बिगड़ी है, इनको लग रहा है कि इनकी वजह से ही सारी चीज़ें जो हैं ख़राब हुई है कनेक्शन में, और इनकी जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, डेफिनेटली ये इंसान को लगता है कि आप ही की तरह कोई इंसान इनको मिले, ठीक है, या आप ही मिल जाओ, ये आपको डिज़र्व करते हैं, ये किसी और को डिज़र्व नहीं करते हैं। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, इनके कहने का मतलब है। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, हो सकता है कि ये इंसान अभी आपको किसी भी चीज़ के लिए वादा नहीं कर सकता या कमिटमेंट नहीं दे सकता, या किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता अभी। अगर आप कुछ चाह रहे हो इस इंसान से तो डेफिनेटली ये इंसान अभी आपको वो चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि ये खुद भी ब्लॉक्ड है, ये खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सही रास्ता इनको मिले। यस, लेट्स सी यहाँ से देखते हैं क्या है। बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। तो डेफिनेटली जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ थे ना, उनको ये इंसान ख़त्म करना चाहता है, ये आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहता है, सॉरी आपकी तरफ मूविंग ऑन करना चाहता है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, ताकि आप दोनों की बात हो सके। यस, टॉकिंग, यस, ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, ये चाहते हैं आपको टेक्स्ट कॉल करना, ईमेल करना, हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपको टेक्स्ट या कॉल आए, हो सकता है काफ़ी टाइम से इस इंसान का कोई मैसेज भी नहीं आया है आपकी तरफ या बात नहीं हुई है, तो ये इंसान अब बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हम टैरो से भी देखेंगे गाइस। यहाँ पे है आई मिस यू एवर व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप दोनों साथ में थे ना, तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते थे, ये आपको ना बहुत मिस करते थे, ऐसे मिस करते थे जैसे अगर आप बगल वाले कमरे में हो तो भी ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनका कहना है कि आप इनके साथ रहते हो तभी ये इंसान सही रहते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट रूम में भी चले जाते हो, अगले रूम में भी चले जाते हो, तो ये इंसान आपको बहुत याद करने लगते हैं।
और हो सकता है कि इस वक्त भी ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है। यू ऑलवेज नो वाई वाट आई एम थिंकिंग। डेफिनेटली आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि ये इंसान क्या सोचते हैं आपको लेकर के, ठीक है, कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जब आप दोनों साथ में होते हो ना तो ऐसा लगता है इस इंसान को कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ ऐसा किया होगा इस इंसान को खुश रखने के लिए, या इनकी खुशियों का आपने पूरा ख्याल रखा होगा। यही ये इंसान कहना चाह रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं इनको खुश रखने के लिए, और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेट्स से हम टैरो से देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। इनकी जो इमोशंस है ना डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने ना चीज़ें बिगाड़ दी हैं कनेक्शन में। इन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग की थी उस तरीके से चीज़ें ना हो करके अलग ही तरीके से हो गई, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और यही ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी टैरो से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई एम ब्लॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है मेरे व्यूअर्स ने, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी हो जिससे कि ये आपसे बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, या तो आप इनको अनब्लॉक करो, ठीक है। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहते हैं आप इन्हें अनब्लॉक करो, या फिर हो सकता है कि और ही कोई ब्लॉकेजेस हो जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, ठीक है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस जो है इनकी फैमिली हो, इनके रिलेटिव्स हों, या इनके आसपास के लोग हों जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं आपको लेकर के, और चीज़ें जो है सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे भी यही है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अगर इन्होंने अपनी फैमिली से बात की थी आपको लेकर के तो इन्होंने सोचा था कि शायद फैमिली समझेगी इनको, या इनके हिसाब से इनको अपनी लाइफ जीने देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। उसके विपरीत हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। और देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ कप। डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे भी इमोशंस ओवरवेलमिंग मी यहाँ पे आया है मैसेज। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं इनके दिल में फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर के, प्यार बहुत है, और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। और यस, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। आप इनको हील करते हो, आप इनको बहुत हैप्पी फील कराते हो, बहुत पॉजिटिविटी फील कराते हो, आप इनकी नज़र में एक एंजल की तरह हो, और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ में बैलेंस आए, इस कनेक्शन में बैलेंस आए, आप दोनों फिर से मिलो। आप दोनों का कनेक्शन भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगता है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के ऊपर अभी बर्डन है, किसी तरीके का बर्डन है। डेफिनेटली बर्डन यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान इतना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, सही रास्ता इनको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ ब्लॉकेजेस हैं डेफिनेटली, या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, या फिर इन्होंने जो आपके साथ में किया ना उस चीज़ का बर्डन इस इंसान को फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी हैंडमेड रिटन मैसेजेस देखते हैं कुछ, और ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। आई एम ऑल योर्स फॉर एवर। ये हमेशा आपके ही होकर के रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड ए बीट, सॉरी, यस।
जिस तरह दिल को धड़कनों की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर, ये आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कॉज्ड मी, डेफिनेटली चीज़ें जैसे जैसे ये सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे चीज़ें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, या जो भी सच्चाई छुपाई गई है या जो भी कुछ हुआ है, इनका रीज़न ये खुद को मानते हैं। आई हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है या जिन्होंने भी अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी। ईगो, ओके, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके जो ईगो, इनका जो अहम है, ठीक है, इनकी वजह से जो है ये कनेक्शन में कुछ तो खराबी हुई है, कुछ तो बिगड़ा है, ठीक है। इनकी वजह से इन्होंने कभी ईगो को त्यागा नहीं, ठीक है। अपने अहम को इन्होंने हमेशा आगे रखा अपने रिश्ते से, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन था उससे इस इंसान ने हमेशा अपने ईगो को आगे रखा है। बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में जो भी फॉल्ट आया है, ठीक है, जो भी खराबी आई है वो इन्हीं की वजह से आई है, इनके ईगो की वजह से आई है। सीक्रेट, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने ना आपको कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। कभी भी अपने जीवन के बारे में या अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में इन्होंने कभी आपसे पूरी सच्चाई कही नहीं है, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इनको लगता है कि आपका और इनका जो है कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है या सोल टाई है आप दोनों का, या आप दोनों की जो सोल है वो जुड़ी हुई है, या आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली फीलिंग्स आती हैं इस इंसान को, पास्ट लाइफ वाली फीलिंग्स आती हैं कि इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से आप इनके साथ में हो, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। रीयूनियन, डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ये चाहते हैं कि आप और ये हमेशा एक साथ रहें, एक हो करके रहे, और ये डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, रीयूनियन चाहते हैं। क्योंकि लेट्स सी, यहाँ पे आया है व्हाट डू यू सी इन मी। ओके, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपने इनमें क्या देखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं। इनमें थोड़ा ज़िद्दीपना भी हो सकता है कि इंसान थोड़े ज़िद्दी हो, या फिर आपसे चीज़ें छुपाते हों, क्लियर खुल करके बात नहीं करते हैं, ठीक है, या आपकी बातों को इग्नोर करते हैं। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं व्हाट डू यू सी इन मी, आपने इनमें क्या देखा है ऐसा जिसकी वजह से आपने इनको पसंद किया, ठीक है। लेट्स सी, विल दिस एवर चेंज। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी कोई ऐसी सिचुएशन है जो ये चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस वक्त बात नहीं हो रही है, या बात हो भी रही है तो बहुत कम बात हो रही है, ठीक है। ये इंसान आपको ज़्यादातर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि लेस कॉन्टेक्ट हो आप दोनों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये इंसान चाहते हैं कि क्या ये चीज़ें कभी चेंज भी होगी, क्या आप दोनों के बीच में, आपके इस कनेक्शन में कभी कोई बदलाव भी आएगा, ठीक है। यस, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। यस, ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप इनसे दूर गए ना, तभी ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ पाए। आपके होने से हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने आप को ढूंढ पाए, या फिर ये इंसान अभी अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं, कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सेक्सुअल डिज़ायर, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये इंसान जो है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखता हो, आपको लेकर के एडमायर करता हो, या फिर हो सकता है कि इस इंसान का जो है शुरुआत से ही पैशन बहुत रहा है आपको लेकर के, ठीक है। प्यार भी था, लेकिन पैशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ना आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। यस,
यहाँ से देखते हैं पैशन, ओ माय गॉड, इंटेंस केमिस्ट्री, डेफिनेटली इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि ये किसी के भी साथ में रह ले, किसी के भी पास चले जाए, लेकिन जो इंटेंस केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ में फ़ील होती है वो किसी और के साथ में फ़ील नहीं होती है। आप दोनों एक दूसरे को जो है कंप्लीट करते हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से फ़न करते हो, एंजॉय करते हो एक दूसरे की कंपनी को। यस, और क्या कहना चाहते हैं, द ग्रीम रीपर। ओके, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि शायद इनके ईगो की वजह से जो है कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। अब आप इस इंसान को सेकंड चांस नहीं दोगे। अगर ये इंसान आपको ये भरोसा दिलाए कि ये इंसान ग्रो करेंगे, चेंज होकर के आएंगे आपकी लाइफ में, या फिर ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो पूरी तरीके से खुद को बदल करके आएंगे, ईगो को छोड़ करके आएंगे, तो भी कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। आपको, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। यस, यहाँ से है आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रखता है गाइज, इसलिए ये इंसान है ना आपको बहुत ऐसा इनका मन करता है कि आपको टच करें, आपको छुए, आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी पे हाथ लगाएं या फिर आपको छुए, आपके बालों को सहलाएं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये इंसान इस तरीके से आपको फील करता है। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। आप इस इंसान की नज़र में बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंसान आपके साथ में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, क्योंकि आप एक बहुत नाइस पर्सन हो, अच्छे इंसान हो इनकी नज़रों में। और क्या कहना चाहते हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में आप वो पहले इंसान हो जिससे ये अपनी लाइफ की अच्छी और बुरी जो बातें हैं वो सारी शेयर कर पाते हैं, और किसी के साथ में ये इंसान खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ सीक्रेट की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि अपनी लाइफ की कुछ अच्छी बुरी बातें इस इंसान ने आपसे शेयर की हो, ठीक है, आपके के सामने ये इंसान ओपन अप हुआ हो उन चीज़ों को लेकर के। आई लाइक हाउ यू रेस्पेक्ट मी। डेफिनेटली आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है, आपने इस इंसान को अपनी तरफ से तो पूरा जो है अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत केयर की है, बहुत रेस्पेक्ट किया है, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है कि इतना रेस्पेक्ट आपको दिया नहीं, या इस कनेक्शन में रह करके भी ना इस इंसान ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, ईगो दिखाया है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे पहले, फिर हम हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, पर्सन ऑन योर माइंड। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं डेफिनेटली, इसलिए ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं, या आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पे साइन हो सकता है लिब्रा हो इनका या आपका, ये इंसान हो सकता है किसी हो सकता है वकील हो या जज हो, ठीक है, और ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ में बैलेंस में आना है, रियूनियन में आना है। और देखते हैं क्या है इनकी मैसेजेस आपके लिए। द हार्मिट, डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है आपको लेकर के। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देख रहे हो, ये इंसान एक आइसोलेशन की स्थिति में, इसके पास एक लैंप है और सब तरफ अंधकार है, ठीक है, ये एक सही पाथ चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये इंसान खुद अभी इस वक्त अपनी हीलिंग पे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, साथ ही ये इंसान आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। विद द हर्मिट कार्ड अगेन मेजर अरकाना है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, आपका या इनका साइन हो सकता है टॉरस। और देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली डेस्टिनी की बात करता है, चेंज की बात करता है। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस इंसान की डेस्टिनी में हो, ठीक है, और ये इस चीज़ का एहसास इस इंसान को हो चुका है विद द सोल टाई, क्योंकि ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, और ये इंसान आपके साथ में इस कनेक्शन में जो है पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है ये, इसलिए ये इंसान पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये चीज़ें चेंज होगी कि नहीं होगी आपके और इनके बीच में। और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओ माई गॉड, अगेन मेजर अरकाना द चैरियट। डेफिनेटली ये इंसान जो है अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये रेडी हैं आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। अपने ईगो को छोड़ करके आएंगे ये इंसान।
यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, या फिर हो सकता है किसी भी फिक्स साइन के हो। यहाँ पे अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, सारे ही साइन हैं, एयर साइन, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये आपके साथ में एक स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ में इंटेंस केमिस्ट्री फील नहीं कर रहे हैं। आप इनको रेस्पेक्ट करते हो, ये आपको लेकर के सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं। हो सकता है इनका जो डिज़ायर है वो आपको लेकर के ही हो सेक्सुअली, और किसी इंसान के साथ में उनको ऐसा फील हुआ नहीं। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान जो है किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स लेते हैं, हैंडमेड रिटन मैसेजेस। गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आप किसी ज़रूरतमंद के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, एक कार्ड और लूँगी बस। आई हग यू, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको हग करना चाहते हैं। ये इंसान, मुझे लग रहा है कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। फीलिंग्स भी हैं, पैशन भी हैं। लेट्स सी, विल यू मैरी मी, डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर माइन, आप इनके हो हमेशा के लिए। आई फील एम्पटी विदाउट यू, डेफिनेटली ये इंसान आपके बगैर बहुत ज़्यादा एम्पटी, खाली खाली सा फील करते हैं। आई होप दैट यू आर फॉरगिव मी वन डे, ये इंसान होप करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप इनको एक दिन माफ़ कर दोगे, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, टाइगर आई को चूज़ किया है, या फिर अपने नेम इनिशियल चूज़ किए हैं, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स, फिर मैं टैरो से भी देखूंगी और हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी लूँगी आपके लिए। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस, ओके, वी स्टिल हैव टू थिंक टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं ना आप दोनों के बीच में अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है ये इंसान इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक तरीके से कन्फर्मेशन है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनको बैठ करके डिस्कस करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो उन परेशानियों को, ठीक है। या फिर ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, इनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये आपके साथ में जो है कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन चले आगे तक, ठीक है। तो ये आपसे मिल करके आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। टाइम क्या है, एनर्जी है यहाँ पे। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हो कि चीज़ें जो हैं बहुत लेट हो गई है, ठीक है, बहुत टाइम निकल गया है, हो सकता है आपसे बात नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, और ये इंसान अब एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लेट हो गया है, एक्शन लेने का टाइम हो सकता है कि चला गया हो, या फिर ये अगर इनके माइंड में ऐसा है, ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया है आपकी तरफ एक्शन लेने में, ठीक है। अनएप्रिशिएटेड, डेफिनेटली आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद अब आप इनसे अपनी एनर्जीज़ को आपने हटा लिया है, अब आप इनको अप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है, अब आप इनकी केयर नहीं करते हो, ये चीज़ ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, या अब आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है। कमिटमेंट, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, यस, ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में कंप्लीशन फील होता है। और क्या कहना चाहते हैं, आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। तो हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर इस वक्त ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा समय लगे इस इंसान को आपसे बात करने में, लेकिन ये इनके मैसेजेस हैं। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं अभी आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुई है, अभी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें। आई विश टू बी लाइक यू, तो डेफिनेटली ये विश करते हैं आप ही की तरह एक इंसान इनकी लाइफ में हो, आप ही आ जाओ इनकी लाइफ में, ये विश करते हैं, ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हैं ये इंसान।
वाई डू आई फील दिस वे, तो डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ या क्यों इस तरीके से मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़ील कर रहे हैं ना कि इनको तो करनी है चीज़ें सही, आपके साथ में कनेक्शन को सही करना है, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनकी तरफ से, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, या आप इनकी केयर नहीं करते हो, या आपको कोई परवाह नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए। और इनको थोड़ा डर भी लग रहा है कि शायद काफ़ी टाइम हो गया है, बात नहीं हुई है आप दोनों से, तो ये इंसान एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन ये थोड़ा डरा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है पैराडाइज, डेफिनेटली हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वंस इंजॉइंग ईच अदर। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में जो है हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ में सक्सेस देखते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, या फिर आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ में रहना है वो एक दूसरे को कंप्लीट करता है, एंजॉय करते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ में। क्यूपिड एरो, इनको ना कहीं फेथ है, इनको भरोसा है कि इनकी लाइफ में आपका प्यार जो है दोबारा आएगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हो, या आपसे कह रहे हैं कि ये आपको इनविटेशन देंगे या आपको कहीं मिलने के लिए बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन है। हेजिटेशन इसलिए है यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, टाइम बहुत बीत चुका है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या है। नथिंग मेक मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड, तो डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपका हाथ पकड़ना जो है इनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुकून देता है, और कोई चीज़ इनको इतना खुश नहीं देती है, खुशियाँ नहीं देती है, या हैप्पीनेस इनको फील नहीं होता है जितना आपका हाथ पकड़ करके इनको होता है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, डेफिनेटली ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप इनकी लाइफ में रोशनी लेकर के आते हो, खुशियाँ लेकर के आते हो, पॉजिटिविटी लेकर के आते हो, हैप्पीनेस लेकर के आते हो, ठीक है। यह आपके होने से इस इंसान को लगता है कि मेरे जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो चुका है, और वही ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं। यू कंप्लीट मी, डेफिनेटली ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि ये आप इस इंसान को कंप्लीट फील करवाते हो, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा डर इसलिए हो रहा है कि आप इनको अपनी एनर्जीज देना आपने बंद कर दिया है, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनके बारे में सोचते नहीं हो, या आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान की, ठीक है। यस, यू कंप्लीट में, आप इनको कंप्लीट फील करवाते हो। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, डेफिनेटली जब इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन देखी है जहाँ ये बहुत डाउन फील करते थे, उस वक्त आपने इस इंसान को संभाला है, उस वक्त आपने इस इंसान की केयर की है, आपने इस इंसान को संभाला है, ठीक है। वही ये इंसान कहना चाहते हैं कि जब ये डाउन फील करते हैं तब आपने इनको होल्ड किया है, संभाला है, बेटर फील करवाया है, अच्छा फील करवाया है, मोटिवेट किया है इस इंसान को। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि टैरो से क्या निकल कर के आता है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप, डेफिनेटली ये आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दिन में भी आप ही के ख्याल इस इंसान के माइंड में रहते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके कोई पास्ट से हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपके साथ में डेट पे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आप दोनों साथ में हो, ठीक है। इस तरीके से डे ड्रीमिंग करते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, याद बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, विद द सिक्स ऑफ कप। एंड आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं, हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो, ठीक है, या फिर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। लेट्स सी, और देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपने किसी डिसीज़न से, जो कि इस इंसान को लगा था कि चीज़ें ठीक होंगी, इनके हिसाब से चलेंगे तो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपको भूल भी नहीं पा रहे। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, एंड अपने किए पे इस इंसान को पछतावा भी बहुत है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है आप या ये इंसान का साइन हो, या आप दोनों का ही साइन हो सकता है। लेट्स सी, और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे।
6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, ये चाहते हैं कमिटमेंट में ही इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस, जो ये इंसान पास्ट में नहीं कर रहे थे इक्वल गिव एंड टेक, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है, अपने काम को ज़्यादा समय दे रहे थे, आपको कम दे रहे थे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो और आप नहीं चाहते इस इंसान के साथ में रिश्ता रखना, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में रिश्ता रखना। अब इनको एहसास हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं और अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। यस, और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे? 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। एंड बॉटम से है टेम्परेंस, अगेन बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ये इंसान डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनको हील करते हो और आप इस इंसान की नज़रों में एक एंजल की तरह हो। आपको लेकर के ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। यहाँ पे सेजिटेरियस की, लियो की एनर्जी भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस लेते हैं। ओके, बॉटम से है आई फील एम्पटी विदाउट यू, डेफिनेटली ये आपके बगैर जो है बहुत खाली सा फील करते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं बचा इनके जीवन में, ठीक है। आई कैन नॉट हैंडल योर लव, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये आपके प्यार को संभाल नहीं पाए, ठीक है, या फिर आप इस इंसान को इतना प्यार देते हो कि ये आपके प्यार को संभाल नहीं पाते हैं। आई मिस यू, डेफिनेटली ये आपको मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप। आई वॉन्ट योर अटेंशन, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ना कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, अनअप्रिशिएटेड, कि अब आप इनको ना, अब आप इनकी केयर नहीं करते हो, इसलिए ये इंसान आपको अटेंशन चाहते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, डेफिनेटली इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। मैंने आपसे कहा था ये भी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकता है, ठीक है, आपको कम समय देते होंगे, अपने काम को ज़्यादा समय देते हैं। तो वही चीज़ें ये इंसान कहना चाहते हैं कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए इस कनेक्शन में, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागे। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।